अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कैसे कब्ज़ की गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको आदमुल अर्ज़ यानी ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी मट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं। तारिख बिन अस्सा और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मट्टी से तैयार हुआ, इससे बच जाने वाली मट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया, जैसा कि हजरत मौला अली शेर खुदा इस्लामुल अलैहि बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा की गई है। और एक रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा किया गया है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मट्टी से पैदा फरमाया है। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठा कर लाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब ना की जाए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज की, ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए अस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठा कर लाओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा। जब वो वापस आ गया और उसने पनाह दे दी, फिर अल्लाह पाक ने हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उससे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज की जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इस तरह वापस आ गए। फिर हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊँ। चुनाचे उन्होंने ज़मीन से मट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी इन्हीं के ज़िम्मे लगाया कि तुमने ही इस मट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना और इनका नाम मलिकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया है। बेशक अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत बीबी हवा को पैदा फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज की, ए आदम अलैहिस्सलाम, ठहर जाए, पहले इनका मेहर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका मेहर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज की, इनका मेहर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हजरत बीबी हवा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूद चीज के लिए वसीला है, यहाँ तक कि अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी। क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबूवत मिलनी थी, इनकी शख्सियत और इनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के सामने वाज़ेह कर दी। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबील और काबिल। लेकिन शैतान के वसवसे, हसद और नफरत ने जब काबिल के हाथों से हाबील को कत्ल करवा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्राईल में अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नस्ब से अंबिया औलिया जमीन तक पहुंचेगी। इसका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम को नस्ल को जमीन पर फैलाया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा जन्नत के फल खाने का दिल कर रहा है। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढते रहे कि अचानक से इनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत के फल ढूंढ रहे हैं। इन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आ पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। जैसे ही बीबी हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गई कि मैं अपने शोर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हवा, मुझसे दूर हट जा, एक मरतबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ।
आज अल्लाह और इसके फरिश्ते के दरमियान तू हायल ना बन। फिर आप इन फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगे, ए फरिश्ते, मौत क्या भूल तू नहीं गए। मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मलकुल मौत ने कि अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी जाए। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई, आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और जमीन खोद कर आपकी तदफीन की और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का यह हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो इसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी इन फरिश्तों की सुन्नत पे अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेकर कुछ इख्तिलाफात हैं। कुछ मुरखीन के नज़दीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका, तो कुछ के नज़दीक जबल अबी कबीस और कुछ के नज़दीक इराक और कुछ के नज़दीक मस्जिद हरीफ के सहन या अंदर। बाज़ रिवायतों में यह भी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ता पहुंचा तो आपके बेटे, जिसको आपने अपना जानशीन बनाया था, हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना था कि करीब इस जमीन पे एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। अगर तुम इस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को इस कश्ती नूह में सवार करना, जो निजात का वसीला है। और अगर तुम इस वक्त तक ना पहुंचो तो अपनी कश्ती नूह में सवार करना, जो निजात का वसीला है। और अगर तुम इस वक्त तक ना पहुंचो तो अपनी औलाद को वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख ने लिखा, जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम और बीबी हवा के जिस्म मुबारक को सवार किया और बैतुल मुक़द्दस या इराक में इस जगह तदफीन किया जहां उन्होंने अपनी कब्र बनाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह और इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।